दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं आपको जम्मू में सरकार द्वारा यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया एक सफ़ेद हाथी दिखाने जा रहा हूँ। सफ़ेद हाथी इसलिए कि बाकी जो हाथी हैं उनकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन सफ़ेद हाथी बहुत रेयर होता है, कभी कभार कहीं दिखता है। ये भी वैसा ही एक सफ़ेद हाथी है जिसकी कीमत और लागत बहुत ज़्यादा आई है। चलिए अब किसी से बात करते हैं और आपको वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाने जा रहा हूँ जो इस जम्मू के बस स्टैंड में कुछ नहीं तो पिछले 50 साल से यहीं पे काम कर रहा है। भाई साहब, थोड़ी उम्र कितनी है? मेरी 64 साल। इनकी उम्र 64 साल है। और थोड़ा ना के जे बिशन सिंह। इनका नाम बिशन सिंह, उम्र 64 साल। कित्थों दे रोने वाले हो? पुरानी मंडी। पुरानी मंडी दे। तुसीं इत्थे क्या काम करते हो? मैं बस नाल लगा हूँ, ये कनेक्टरी करते हैं बस के साथ। जिस वेले बस अड्डा नहा बने दा उस वेले काम ठीक है या जिसले नवा बस अड्डा बनी गया तो काम ठीक है? पहले कम चंगा हा, जिसले गड्डियाँ इधर आईयां तो सामने गड्डी लोकें नज़र नहीं पौंदी जनाब, तो इस कारण मतलब ये रास्ता ऊपर बाजार वाला सारे बंद हो गया, इसलिए काम थोड़ा कम है, घट है। हाँ जी। पहले कितना काम आते हूँ? पहले ज़्यादा कम हमारा जब यात्रा इधर उधर आती उपरा दा सारे बाजार दा लोग सारे इधर आते हैं। हुण वो सारे बंद होए। हमारे सारे बंद होई गे रास्ते। कोई जीवल दा उपर चली जाते, कोई केसी दा उपर चली जाते, इतने लोग घट आते। कई रेलवे स्टेशन दा बारों बार रेलवे चली जाते। चलो रेलवे वाली जी गल है कि डिवेलपमेंट भी करनी होंगी है तो वो गल्लां अस भी समझने हैं, तो तुम भी समझते हो कि डिवेलपमेंट वास्ते कुछ चीज़ां बढ़ानियां भी पौंदियां तो कुछ चीज़ां घटानियां भी पौंदियां। कई जगह नुकसान भी होंदा तो कई जगह फ़ायदा भी होंदा। लेकिन अस अज गल कराने थोड़े इस बस अड्डे की। तुस ये चीज़ दसो कि पहले थोड़ा दाल फुल्का ठीक चलता हा? पहले ठीक चलता है, हुण मुश्किल हुण थोड़ा तो महाराज बड़ा फर्क पे गया, मुश्किल होई दी। एक चीज़ होर दसो, जिहड़ियां इन्नियां दुकानां इन्हें बनाई दियां 150 किलो उपर दुकानां बनाईयां ना, हाँ जी, सारियां दुकानां बंद पे दियां, केह् गल केह् है? दुकानां 10-20 हैन खुल्लियां ते बाकी महाराज बंद पे वो केह् गल बंद की न? बंद महाराज किराया जिन्ना मंगदे न ते इन्ना कोई दे नहीं सकता जनाब। 1000 रुपया रोज़ का कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इन्ना कोई कम्म ते है नहीं। पहले बाहर दे लोग आंदे जांदे हे इत्थे ते चलो समान खरीद फरोख्त करते, हूँ इन्नी वो रेहदी नहीं है। वो नहीं रेहदी। मतलब ये है कि इस बस अड्डे के उपर जिहड़ियां 10 15 20 25 30 दुकानां खुल्लियां भी हैं तो भी घाटे उपर के जा करदी ना, फायदा कुछ ही नहीं। वो भी अपनी जेब का किराया शराया पूरा करा दे, मुश्किल करने। हाँ जी। बाकी उनके पल्ले कख नहीं रेहदा हूँ। वो मैं रौना की है महाराज, कम हुए चले आओ जाओ लोकें दी होवे ते होंदा। तो एक चीज़ और दसो, बाहरों जिहड़ियां सवारियां चुकदे न BC रोड उपर आप गड्डी वाले, हाँ जी, वो भी नुकसान हुंदा है? वो भी नुकसान होंदा। बस गड्डियां है इधर आ जांदियां BC रोड भी जेह्की जानियां ते इधरों जाइए चुकदे न सवारियां। अड्डे विच लोग घट्ट आंदे। अड्डे च लोग नहीं घट्ट, अड्डे विच लोग घट्ट आंदे न। हाँ जी। केह् वजह अड्डे विच लोग घट्ट आंदे न? उसदी वजह केह् है? वजह ये हमारे अंदर नहीं पहचान होंदी ते अड्डा कुत्थे है, जम्मू बस अड्डा उत्थे नहीं है। मतलब ये कि इन्होंने जो बस स्टैंड का स्ट्रक्चर बनाया है या जो इसका नक्शा बनाया था वो उस नक्शे या उस लिहाज से पूरा नहीं ठीक हो पाया कि लोगों को नज़र भी आए कि बस स्टैंड यहाँ पर है। लोगों को नज़र ही नहीं आता कि बस स्टैंड कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उन जी अमरनाथ यात्रा है वो भगवती नगर का शुरू होती है। भगवती नगर का शुरू होने ਉਹਦਾ भी नुकसान हो जाता, यात्री इत्थे नहीं आता। यात्री तो उत्थे बारों बार उन्हें आपूं टिकटां कट्टनियां, आपे जगियां गड्डियां उत्थे शामी के लगनियां ते सवेरे उत्थों जानियां। अब जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा भगवती नगर जम्मू से शुरू होगी,
बसों का इंतज़ाम भी वहीं पर है और सारा अरेंजमेंट्स वहीं पर है। पहले आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले तो बस अड्डे से ही जाती थी और सब कुछ यहीं से होता था, लेकिन जब से भगवती नगर का सिस्टम शुरू हुआ तब से बस स्टैंड का काम अधूरा हो गया। उसके बाद अब जैसे नवरात्रों में माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, जब स्कूलों में बच्चों को स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तो लोग बाहर से जम्मू घूमने आते हैं, मंदिरों का शहर है, जम्मू में घूमने आते हैं, तो वो लोग भी जम्मू में बस स्टैंड का उन लोगों को बस स्टैंड का पूरा पता नहीं चल पाता है। एक तो हमारी नज़र में ये चीज़ आ ही गई कि भाई बस स्टैंड तो है लेकिन वो बियॉन्ड द सीन है। बियॉन्ड द सीन मीन्स कि लोगों की नज़र में ही नहीं है कि बस स्टैंड कहाँ पर है। ना तो बीसी रोड पर कहीं कोई बोर्ड लगा है जहाँ कोई बोर्ड दिखता है कि जो इशारा करता हो कि बस स्टैंड इस तरफ है, ऐसा कोई बोर्ड हमें भी नज़र नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, बिशन सिंह जी से तो बात हो गई, अब किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलते हैं। पर एक पैसेंजर भी मिल गए जिनके बारे में हमें पता चला कि ये पंजाब से आए हैं, गुरदासपुर से, और बाई चांस ये भी मीडिया इंडस्ट्री से ही हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें जम्मू बस स्टैंड कैसा लगा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अरुण है जी। पूरा नाम? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा। इनका नाम भी अरुण शर्मा है और ये गुरदासपुर से आए हैं। भाई साहब, आप एक चीज़ बताइए कि आप बस स्टैंड में कैसे पहुँचे? बड़ी मुश्किल पहुँचे हैं बस स्टैंड से। क्यों? क्या बताएं, कोई रास्ता ही नहीं नज़र आया बस स्टैंड का। बस स्टैंड है कहाँ पे? ऑटो वाला बाहर उतार गया कि सामने बस स्टैंड है। सामने बस स्टैंड देखते देखते पहले हम उधर पहुंच गए, इतना रास्ता ख़राब था, कोई पता ही नहीं चला, रास्ता ही नहीं पता बस स्टैंड का। बस स्टैंड को रास्ता कौन सा आता है? कोई सिस्टमेटिकली कुछ है ही नहीं है, कोई एरो नहीं बना हुआ, कोई निशान नहीं बना हुआ, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये बस स्टैंड है, कोई बस टर्मिनल कोई दूर से नज़र आए। फिर यहाँ पे बसें ही नहीं नज़र आती तो बस स्टैंड कहाँ से होगा? दर्शकों, एक चीज़ वैसे बड़ी पुरानी चीज़ है, कहते हैं कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दो ऐसी जगहें होती हैं जो 24 घंटे खुली रहती है, जहां पर 24 घंटे पब्लिक का आना जाना होता ही है। अगर रात 12 बजे भी किसी ने खाना खाना हो या किसी ने सिगरेट भी लेना हो, उसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन बहुत अच्छी जगह नज़र आती है कि उसे वहां पर ये चीज़ें दोनों आराम से मिल जाती हैं। लेकिन जम्मू बस स्टैंड की ये हालत है कि ये बाहर से आए हैं अरुण जी, और इनको भी बस स्टैंड का पता नहीं चल पाया। हालांकि ये जम्मू पहली बार नहीं आए, बहुत बार आगे भी आ चुके हैं, और सरकार कहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों की नज़र में मैं ये भी लाना चाहता हूँ कि ये बस स्टैंड 60,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है और 213.8 करोड़ रुपया इन्होंने इसके ऊपर खर्च किया था। समझ नहीं आता कि 208 करोड़ रुपया 213 करोड़ रुपया जो इन्होंने इसके ऊपर खर्च किया वो किस काम आया है? किसी काम नहीं आया। बस स्टैंड के हालात देखो आप क्या बन रहे हैं। यहाँ पे कोई वेटिंग हॉल ही नहीं है वेटिंग पे, ठीक है। हमने सोचा कि चलो हमारी बस लेट है, हम वेटिंग रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे कहने को सिर्फ 2 चेयर्स लगी हुई हैं, लोग नीचे लेटे हुए हैं, चेयर्स तक नहीं लगा सके। ये कहाँ पे पैसा यूज़ हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। जगह जगह लोग पान खा के थूक रहे हैं, बस उसके निशान नज़र आ रहे हैं। बैठने को कोई जगह नहीं है, खड़े होने को कोई जगह नहीं है। बस ये दुकान वालों का भला है जिन्होंने बेंच लगा रखा है और हम बेंच पे बैठे हैं। अगर किसी की बस लेट है तो वो बंदा यहाँ पे वेट नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे अगर कोई लेडी साथ में हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो यहाँ पे वेट नहीं कर सकता कभी भी। और हालात देख लो यहाँ के, ना कोई आने का रास्ता ना कोई जाने का रास्ता। कौन कहता है ये बस स्टैंड है? और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से हम जम्मू में आ रहे हैं, लेकिन जम्मू के लिए अभी भी जो जम्मू और पंजाब को जो बसेस जाती हैं अभी भी डिपो की बसें चल रही हैं, वही पुरानी बसें चल रही हैं। गिनी चुनी 2-4 बसें कोई गवर्नमेंट ने नहीं डाली हैं, लेकिन अभी तक वही वही चीज़ें चल रही हैं, पुरानी चीज़ें चल रही हैं। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब तो वो बसों को रिटायर कर दे, कम से कम नई बसें लगा के आए। इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, कम से कम उन चीज़ों के लिए ध्यान देना। सवारी सफ़र कर रही है, उन्हीं बसों में लड़खड़ाते हुए, या बस टेढ़ी है या खंभा टेढ़ा है, वही बात हो गई।
ठीक नहीं, खंभे पे लगी बस, या खंभा सीधा हो गया या बस सीधी हो गई, ठीक है ना। कम से कम ये चीज़ें कवर तो करो, कम से कम पैसा लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, कम से कम इन चीज़ों को कवर करो, कम से दुनिया को पता तो चले कि हाँ ठीक है, तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया को पता तो चले। बस हम कहने को कह रहे हैं कि हमने बस स्टैंड बना दिया है, बस चले जाओ। बस स्टैंड है कहाँ पे, कहाँ दिशा निर्देश इसके कहाँ पे है, कहाँ कैसे, बाहर खड़े होकर पता ही नहीं चलता कि बस स्टैंड कहाँ पे है। एक नज़र खुद भी डाल के आके देखो, जब भी आते हैं मेरे ख्याल में, जब पहले मैसेज दिया जाता है कि कोई मंत्री आ रहा है या कोई आ रहा है, वो पहले मैसेज दे के आता है, साफ़ सफाई हो जाती है। अचानक आए ना, देखे यहाँ पे कि क्या हालात है यहाँ पे तो खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, ठीक है। कहाँ बंदा वेट करेगा अगर बस लेट है तो। अगर कहीं शाम के टाइम में आ जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे परिंदा भी पर मारता होगा, या किसी लेडीज या बच्चों के साथ यहाँ पे आना अपने आप को सेफ महसूस करेगा बंदा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे। अरुण जी की बातों से एक बात तो क्लियर हो गई कि इनके ख्याल में जो पैसा 213 करोड़ रुपया खर्च किया गया वो खाली ऐसे हवा में ही खर्च किया गया। अब ये भी नहीं कहते कि हवा में खर्च किया गया, खैर बिल्डिंग तो बनाई गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका जो नक्शा बनाया गया है, भी ये पूरे का पूरा नक्शा गलत बनाया गया है। अगर ये नक्शा पूरा एक जूस शेप में बनाया जाता, सारी तरफ दुकानें होती और बीच में गाड़ियाँ होती, तो शायद बस स्टैंड का नज़ारा आज कुछ और होता। क्यों जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर हम जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, ठीक है, हमारा गुरदासपुर का बस स्टैंड सबसे पुराना हुआ करता है, वहाँ पे भी बस टर्मिनल बन गया है और बहुत बढ़िया बस टर्मिनल बना है कि पता चलता है कि ये बस टर्मिनल है। तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता भाई? अगर इतना पैसा लगा रहे हो, कम से कम पता तो चले कि ये कोई डोमेस्टिक कोई बस टर्मिनल है। यहाँ पे हर तरह की बस यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, हर तरह का सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। कोई तो सुविधा दो, कम से कम पता तो चले बस स्टैंड है। क्या फ़ायदा फिर इतना जहाँ? तो फिर जनता को भी चाहिए कि सवाल करे। लोग सवाल नहीं ना करते, सवाल करो सरकार से सवाल करने में ही लोग कतराते हैं कि अगर हमारी तस्वीर आ गई, अगर हमने कोई सवाल पूछा तो कल को शायद गवर्नमेंट सरकार हमारे ऊपर ना हावी हो जाए। चलिए खैर, अब इनसे अरुण जी से बात की, अब किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या विचार है। दर्शकों, मैं आपको ये उन दुकानों की एक झलक दिखा रहा हूँ। ये तो खैर 8, 10, 15 दुकानें हैं जो झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो अभी भी बंद पड़ी हुई हैं, और जेडीए के अफसरान में इतनी शायद जहाँ वो जुर्रत नहीं करते, जहाँ वो कोशिश नहीं करते, ये दुकानें अगर बिकती नहीं हैं, कोई लीज़ पर नहीं लेता, तो चलो किराए पर ही चढ़ा दी जाए ताकि कुछ किराया तो आए। अगर इन सारी दुकानों की बात करूं, जो तकरीबन 167 में से 100 दुकान पूरी की पूरी बंद पड़ी हुई है। 100 से ज़्यादा ही है, कम किसी कंडीशन में भी नहीं है। जो दुकानें खुली हैं वो भी कैमरे के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते, वजह समझ नहीं आता। अगर आप इस तरफ भी देखें तो ये भी दुकानें सारी की सारी बंद की। एक का दुक्का दुकान है जो खुली हुई है, बाकी सारी बंद की बंद ही है। दर्शकों, ये थी मेरी आज की पेशकश जो मैंने आपको मैं ये जम्मू जनरल बस स्टैंड जम्मू दिखा रहा हूँ, और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड लिखा हुआ है। ये आपको मैं बीसी रोड की तरफ से दिखा रहा हूँ, अब आपको मैं ये रघुनाथ मंदिर की तरफ से भी दिखाऊंगा। मेरी आज की पेशकश जहाँ तक इतनी ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर चलते चलते भी वही प्रार्थना कि अगर आपको ये मेरी कवरेज पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।